रानो चिड़िया अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए कहती है, टुन्नू जी, ये घर हमने कितनी मेहनत से बनाया है ना, यह कितनी अच्छी जगह है। हाँ रानू, हमारा ये अंडे का घर जंगल में सबसे ज्यादा अनोखा है। ये ना सिर्फ सुंदर है बल्कि मजबूत भी है। कोई शिकारी इसे तोड़ नहीं सकता। हाँ टुन्नू जी, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, हम इसमें अपने छोटे छोटे अंडे भी रख सकेंगे। ये घर हमारे बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। तभी अचानक से दूर से एक तेज चीख सुनाई देती है। दोनों डरकर खिड़की से बाहर देखते हैं। एक काले रंग का बड़ा सा खतरनाक चील सामने आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। टुन्नू चिड़ा उसे देखकर चौंक जाता है। रानो, ये तो जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है। टुन्नू जी, हमें सावधान रहना होगा। वह दुष्ट चील हमारे अंडों को और हमारे घर को अपना निशाना बना सकता है। चील उनके घर के पास एक पेड़ की शाखा पर उतरता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रानो और टुन्नू को घूर रही थी। अरे, ये छोटी छोटी चिड़िया का ये घर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन तुम जानते हो इस जंगल का मालिक कौन है? ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा बहुत ज्यादा डर जाता है, परंतु वह साहस जुटाते हुए कहता है, ये जंगल सबका है और चील, तुम्हें हमारे इस घर से दूर रहना चाहिए। वाह, तो तुम छोटे छोटे पक्षी मुझे आदेश दोगे। याद रखना, मैं जब चाहूँ तुम्हारे इस घर को तोड़ सकता हूँ और तुम्हारे अंडे भी खा सकता हूँ। हम डरेंगे नहीं, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, मैं भी देखता हूँ तो तुम हमसे कैसे बचते हो। ये कहकर वह चील वहाँ से चला जाता है। चील के जाने के बाद रानो और टुन्नू दोनों मिलकर अपने घर को और ज्यादा मजबूत बनाने की तैयारी करने लगते हैं। और ऐसे ही वह दोनों मिलकर कुछ पत्ते और मजबूत टहनियाँ इकट्ठी करते हैं। जंगल के अन्य पक्षियों से वह मदद मांगने चाहते हैं। तभी मिठू तोता कहता है, मैं तुम्हारे लिए तेज पत्ते लाता हूँ। चील इन्हें अपनी चोंच से काट नहीं पाएगा। और फिर बुलबुल कहती है, और मैं तुम्हारे लिए कांटों वाली डाली लाऊंगी और फिर वो चील इसमें फंस जाएगा। और ऐसे ही अगले दिन वह चील वापस आता है और अंडे का घर पर हमला करता है। वह दुष्ट चील चिल्लाते हुए कहता है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे घर को तोड़ने आ रहा हूँ। तभी टुन्नू चिड़िया रानो चिड़िया से कहता है, रानो, जल्दी से बच्चों को छिपा दो, मैं उस चील का ध्यान भटकाता हूँ। और फिर चील और टुन्नू की जबरदस्त लड़ाई होती है। टुन्नू चिड़ा आकार में बहुत ज्यादा छोटा था। वह तेज उड़ने का फायदा उठाकर उस चील को चमका देता है। और फिर रानो और वह सब पक्षी मिलकर उस चील पर हमला कर देते हैं। रानो चिड़िया चील पर गुस्सा करते हुए कहती है, दुष्ट चील, ये जंगल हमारा परिवार है, तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करने देंगे हम। तभी मिठू तोता उसकी पूंछ खींच लेता है और कहता है, हटो यहाँ से, ये हमारा है। और ऐसे ही उस दुष्ट को हार माननी पड़ती है। उसकी चोंच और पंख घायल हो जाते हैं और वे थका हारा नीचे गिर जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा था कि ताकतवर होना ही सब कुछ है, लेकिन आज मैंने सीख लिया कि एकता में कितनी ताकत होती है। अगर आप हमारी मदद करेंगे और जंगल के बाकी पक्षियों के साथ रहेंगे तो हम आपको माफ कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ, अब मैं सबका ख्याल रखूंगा। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी उस चील को माफ कर देते हैं। जंगल में खुशहाली का माहौल बन जाता है। रानू और टुन्नू का अंडा भी सुरक्षित था और उसका घर भी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जंगल में इंसानों की एक टीम आती है। वह पेड़ काटने आई थी। टुन्नू उसे दूर से पेड़ काटते हुए देखता है। रानो, ये क्या हो रहा है? ये लोग हमारे जंगल को नष्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमारा पेड़ काट दिया तो हमारा घर और हमारे अंडों का क्या होगा? टुन्नू जी, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तभी वह चील वहाँ पर आ जाती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये जंगल अब मेरा भी है। तभी जंगल के सारे पक्षी और चील, टुन्नू और रानो सभी मिलकर उन इंसानों का सामना करते हैं। तभी मिठू तोता एक पेड़ पर से इंसान को चिल्लाते हुए कहता है, इंसान, ये जंगल हमारा है, हमें मत भगाओ यहाँ से। तभी इंसान आरी चलाते हुए कहता है, क्या एक तोता हमें रोकेगा? तभी चील अपने बड़े बड़े परों से उस आरी को गिरा देता है। बाकी सभी पक्षी मिलकर उन इंसानों के सारा सामान छीन लेते हैं। तभी चील गुस्से में कहता है, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये हमारा भी है। अगर तुमने इसे नष्ट करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये पक्षी कितने बहादुर हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए।
ऐसे ही वह इंसान वहाँ से भाग जाते हैं और जंगल एक बार फिर से सुरक्षित हो जाता है। पक्षी खुशी मनाते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। तभी रानो चिड़िया चील से कहती है, चील, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम हमारे सच्चे साथी हो। ये जंगल अब मेरा भी परिवार है, इसे बचाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। और कुछ समय बाद वह बच्चे उड़ने की और जंगल की बातें सीखते हैं। रानो और टुन्नू उन्हें चील और अन्य खतरों के बारे में भी बताते हैं। याद रखना बच्चों, अपने घर और परिवार के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होता है। और मेरे बच्चों, सबसे जरूरी बात, हमेशा एकजुट होकर रहना। मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। देखो बेटा, अब हमारे अंडे का घर सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि ये पूरे जंगल का प्रतीक बन चुका है। ये हमें सिखाता है कि मेहनत, साहस और एकता से किसी भी खतरे को टाला जा सकता है। तभी टुन्नू चिड़ा कहता है, हाँ, और प्यार और भरोसे से किसी को भी अपना दोस्त बनाया जा सकता है। और रानो और टुन्नू ऐसे ही अपने बच्चों के साथ उस अंडे के घर में खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब सभी मिलकर एकजुट होते हैं तो बड़े से बड़े खतरे को भी टाला जा सकता है।